Hello, aspirants. So my name is Karan, and I'm running a channel named Mr. Officer. Instagram पे आप search कर सकते हैं. Let me just spell you it. MROFFICER. So like I'm working on socials right now. So I'm mentoring aspirants from the last 5 years. So 5,000 से ज़्यादा बच्चों में mentor कर चुका हूँ. So I'm here to share my experiences. And अभी आगे क्या strategy रहेगी आपके prelims के लिए, क्योंकि अभी prelims लगभग लगभग 130 दिन के अंदर ही है. तो अभी मैंने इस सेक्शन को तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है, जो प्रीलिम्स का तैयारी जो आपको करना है. सबसे पहले उनके लिए जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं. देखिए, अब आपको एक्सपीरियंस कम है बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले, तो अभी क्या है कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फोकस ऑन 6 कोर सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस एंड इकोनॉमिक्स. अब ये मैंने बस सब्जेक्ट्स बताए हैं. अभी मैं बताऊंगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस और इनको करना कैसे. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या रहेगा कि सब्जेक्ट्स को पहले कौन से सब्जेक्ट्स को करना है, फिर बाद में कौन से सब्जेक्ट्स करना है. पहले फोकस करेंगे आप पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में, क्योंकि 30% पेपर यहीं से आता है. और उसके बाद अपना ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, फिर साइंस पे फोकस कर सकते हैं. और साथ ही साथ वो करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, प्लस सी सैट. सी सैट को स्ट्रेटेजाइज करना है. पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं. देखिए, 10-10 दिन का एक टारगेट लेके चलेंगे. 10 डेज के अंदर आपको आपको पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है. बेसिक एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, माइक्रो नोट्स बनाने हैं साथ साथ. और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज, लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं. और उनके बाद उनका एक सेक्शनल टेस्ट. ऐसे करके आप अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 डेज में पूरा का पूरा सेक्शन खत्म कर लेंगे, पूरी स्टडीज खत्म कर लेंगे. आपके पास अप्रोक्सीमेटली तब भी 60 डेज. टारगेट रखना है 3 3 डेज का, मैक्स टू मैक्स 4 डेज का. माइक्रो नोट्स फर्स्ट जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे फर्स्ट आइट्रेशन में बनाना है, ताकि सेकंड थर्ड आइट्रेशन आपको क्लिक करना है. और टेस्ट जरूर देने हैं. फुल लेंथ टेस्ट पहली लेंथ में आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, ताकि आपकी ये सारी तैयारी जो है फुल फ्लेश हो जाए, खत्म. और साथ ही साथ जैसे अभी 10 to 15 डेज का एक टारगेट रखते हैं. पहले इंग्लिश करिए, सी सेट के लिए जो पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ. पहले इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स. अब ये आप अपने प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं एज पर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज. किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, वो चेंज कर सकता है. 30 डेज के अंदर आप पीवाईक्यूज पहले करें, उसके बाद टेस्ट एंड प्रैक्टिस पे फोकस करें. तो ये रहेगा पहले आपको उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब मैं नहीं चाह रहा कि आप मेंस पे फोकस करें, क्योंकि आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए. अब आते हैं उन बच्चों पे जो 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, जिनका कुछ एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेके. तो आप अपने सेक्शन 70-30 में डिवाइड कर सकते हैं. 70% प्रीलिम्स एंड 30% आप मेंस पे फोकस कर सकते हैं. 30% में आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वही रहेगा. पीवाईक्यूज सब्जेक्ट्स को 10-10 डेज में खत्म करना, टेस्ट करना, जो पहले मैंने फर्स्ट टाइमर्स के लिए बताया. लेकिन 30% में आप अपना जो है ऑप्शनल कवर करें. अभी 1 महीने तक अपना कंटिन्यूसली ऑप्शनल कवर करें. हर हफ्ते एक ऐसे लिखें, क्योंकि ऐसे और ऑप्शनल आपको मेंस क्रैक करवा सकते हैं. अब आते हैं उन बच्चों पे जो इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस इस यूपीएससी सीएससी के अंदर काफी अच्छा खासा है, जो दोबारा से इस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल उसमें लिस्ट में ना आ पाए, या दोबारा से वो मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, वो दोबारा एक बार एग्जाम देना चाह रहे हैं. तो उनके लिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वैसे का वैसे ही सेम रहेगा. बट जैसे इसमें इनके लिए रहेगा 60-40 का अप्रोच. मतलब 40% आप मेंस पे फोकस करें, 60% आप प्रीलिम्स पे, कमिंग 50 डेज के लिए. उसके बाद आई वुड रिकमेंड, क्योंकि प्रीलिम्स अब टफ होता जाता है, तो 80-20 की रेशो में जा सकते हैं नेक्स्ट मंथ आफ्टर 30 डेज. फिर जो लास्ट के 30 डेज रहेंगे, 30 to 40 डेज रहेंगे, उसमें आप फोकस टोटली प्रीलिम्स पे करें. तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा आप सबके लिए. बाकी मैं अपने बारे में थोड़ा सा और आपको बता सकता हूँ. तो अपने बारे में अपने बताता हूँ आपको कि लास्ट 5 ईयर्स से मैं मेंटोर कर रहा हूँ. 5,000 प्लस बच्चों को मैं मेंटोर कर चुका हूँ. तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम. फिर मेंस होता है. मेंस कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि आप उसको मैनेज कर सकते हैं. इंटरव्यू और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट करी जाती है. तो प्रीलिम्स के लिए मैंने जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताया. अब टेस्ट की बात आती है. टेस्ट कम से कम आई वुड रिकमेंड 30 डेज करें. 30 डेज का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी बाजी में बस कर रहे हैं और खत्म करने की कोशिश में. खत्म नहीं करना, उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है. और एनालिसिस में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स लगते हैं. हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है. भले ही आपने सही भी करा है, उसको चेक करना है. उसका आपने अगर कहीं फ्लूक मारा है, तो वो भी आपको चेक करना है कि मैंने फ्लूक क्यों मारा, मैंने लॉजिक क्यों लगाया, साइंटिफिक लॉजिक क्यों लगाया, फैक्चुअल अगर इन्फॉर्मेशन है, उसके आप माइक्रो नोट्स बनाएं, क्योंकि लास्ट में वो बहुत ज्यादा काम आती है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 5 साल में मेंटोर करके बच्चों को. जो मेरा मेरे बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स भी क्रैक कर चुके हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स वगैरह. तो उनका भी यही रहा है कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है. हार्डवर्क आपका जो सब्जेक्ट्स को पढ़ना, टेस्ट देना, और साथ ही साथ उनका रिविजन करना. रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लास्ट के 30 डेज में आपको रिविजन करना है, पैनिक नहीं होना है. और पेपर से पहले आई वुड रिकमेंड कि जैसे आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, रोल कॉल्स आएंगे, तो अपने सेंटर्स को जरूर देख लें, कहाँ पे जाना है,
किधर रहना है, पूरा अपनी तैयारी 1 हफ्ते पहले से करके रखें। और अभी तो फॉर्म निकले हैं, तो फॉर्म के अंदर ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, तो एक-एक फॉर्म को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस बार करेक्शन विंडो कोई है नहीं अभी तक, यूपीएससी से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम करेक्शन विंडो देंगे। तो आपको एक-एक चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है। बाकी अभी आपको कोई और जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन लॉग इन टू माई इंस्टाग्राम चैनल। आई कैन लेट मी जस्ट रिपीट इट। मिस्टर ऑफिसर के नाम से चैनल है, MROFFICER। टेलीग्राम पे भी सेम ही नेम से है। आप मुझे पिंग कर सकते हैं वहाँ पे, और आपकी मैं जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वहाँ पे डायरेक्टली डीएम करके सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।